कन्या लक्ष्मी का रूप माना जाता है। किसी घर में अगर बेटी पैदा होती है तो बोलते हैं मुबारक हो, आपके घर में लक्ष्मी आई है। जी हाँ, लेकिन जिस घर में लक्ष्मी पैदा होती हैं, उस घर में माँ-बाप, दादा-दादी, नाना-नानी या भाई-बहन की चिंताएँ और समस्या बढ़नी भी शुरू हो जाती है। जी हाँ, एक तरफ जहाँ खुशियाँ हैं, लेकिन दूसरा दौर ये आता है कि आपके पास आती महँगाई को देखते हुए माँ-बाप की टेंशन इसलिए थोड़ा-सा बढ़ जाती है कि समय के साथ जब बच्चा बड़ा होगा, तो उसकी पढ़ाई-लिखाई पे भी खर्च होगा और साथ ही साथ उसके शादी-विवाह में भी खर्च होगा। ये मान्यताएँ ये जो पुरानी चली आ रही हैं, वो हमें मानना पड़ता है। चाहे हम कितना भी बोलें कि हम दहेज नहीं देंगे, लेकिन समय और समाज को देखते हुए हर माँ-बाप अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से जितनी उसकी क्षमता होती है, वो उसे ज़रूर देता है। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज़ में। इस चैनल का नाम टेस्ट सीरीज़ हमने इसलिए रखा है क्योंकि हम सरकार द्वारा जो भी योजनाएँ दी जाती हैं, उस योजना को पहले टेस्ट करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उसके बाद आप सभी के सामने उसका पूरा ब्यौरा लेके आते हैं, जिससे आप उस योजना का लाभ उठा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। जी हाँ, गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने समय-समय पर हर एक किसी को लाभान्वित करने की कोशिश की है। देखिए, जहाँ एक फैमिली होती है, वहाँ का जो मुखिया होता है, हर किसी को सैटिस्फाई नहीं कर सकता, लेकिन उसकी कोशिश ज़रूर होती है कि हमारे जितने भी फैमिली के सदस्य हैं, उनको सैटिस्फाई किया जाए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति, ज़रूरतों की पूर्ति की जा सके। इसी तरह हमारी गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई है, उस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। जी हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना। इस स्कीम के तहत देखिए, स्कीम क्या है? आप 10 साल से कम का बच्चा है, एज अगर आपके बच्चे की, बेटी की, लक्ष्मी की, कन्या की एज अगर 10 साल से नीचे है, 10 साल तक है, तो आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इसके 2 फायदे हैं। एक, बच्चों के भविष्य के लिए छोटा अमाउंट, एक छोटा अमाउंट जब आप मिलाते जाएँगे, तो उनकी एक एज लिमिट जब 18 साल से प्लस हो जाएगी, तो उस एज के बाद आपको एक बड़ा अमाउंट मिलेगा और ये जो बड़ा अमाउंट होगा, ये आप उनकी एजुकेशन पर, ठीक है? उनकी शादी पर, मैरिज पर या उस पैसे को बच्चों के भविष्य के साथ-साथ आपकी भी कोई ज़रूरत है, तो उसको भी लाभ आपको मिल जाएगा। जी हाँ, ठीक है? तो आइए चलते हैं, आपने जान लिया, पूरी बात जाने, थंबनेल मैंने ये बना रखा है, पूरी बात जाने क्या है योजना, समझना ज़रूरी है। अगर आपके घर पे कन्या है, बेटी है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। ठीक है? अब इस स्कीम के तहत मैंने आपको बता दिया कि बच्चा आपका 1 साल से लेकर एक से मैं आपको नए पेज खोल के दिखा देता हूँ, न्यू पेज पे बिल्कुल। अगर आपका बच्चा पैदा होता है 0 डेज़ मतलब फर्स्ट डे से लेकर 10 ईयर तक, अगर आपकी कन्या है, आपने पहले साल नहीं सोचा, दूसरे साल नहीं सोचा, तीसरे साल नहीं सोचा, लेकिन आपकी बेटी अब 10 साल की हो गई है और एक भी दिन अभी बचा हुआ है 10 साल पूरा होने में, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसी भी बैंक में जाकर, किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर, अगर आप बैंक में जाते हैं या पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, तो दोनों जगह आपको इसका लाभ मिलेगा। जी हाँ, बैंक में जाइए या पोस्ट ऑफिस में जाइए। अब देखिए ये स्कीम ना, चाहे वो गरीब तबके का व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर तबके का व्यक्ति हो, ये मैं हटा देता हूँ। चाहे वो गरीब तबके का व्यक्ति हो, चाहे अमीर तबके का व्यक्ति हो, सभी कोई इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझा के चलूँगा कि इसकी जो लिमिट है, जो आप इसमें पैसा जमा करेंगे, वो ₹250 ₹250 सालाना, ईयर का है ये, साल का है, मंथली नहीं है। ₹250 पर ईयर मिनिमम है और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपीज़ सालाना जमा कर सकते हैं। मिनिमम आपका ₹250 है, मैक्सिमम आपका 1.5 लाख है। मतलब सरकार ने हर एक उस तबके के व्यक्ति के लिए योजना बनाई है, जिसके तहत आप अपने हिसाब से, बजट के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा? अब सबसे बड़ी बात है कि हम सबसे ज़्यादा ये देखते हैं कि हमें ब्याज दर क्या मिलती है। देखिए, अगर आप कहीं पे भी सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हैं, तो मिनिमम आपको 5.5% से लेकर मतलब 4% सॉरी माफ़ करिएगा, 4% से लेकर और 6.5% मैक्सिमम है। अलग-अलग स्कीम के तहत आप लाभ 4% से लेकर 6% मैक्सिमम है। किसी-किसी में आपको 3.75 भी और 3.5 भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन वो स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सेविंग अकाउंट कौन-सी स्कीम के तहत खुला हुआ है। लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रही है, वो बेनि 8.5% आपको इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट 8.2% का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जी हाँ, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर ली हमने कि 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। आपको सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है? लगभग-लगभग आपको 1.5% ज़्यादा मिल रहा है। लगभग-लगभग आपको ज़्यादा मिल रहा है इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर आप छोटा अमाउंट ₹250 ₹250 पर ईयर इन्वेस्ट करते हैं, सॉरी, पर ईयर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका अगर मैं 12 से गुणा करूँ, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है? ₹250 ₹250 आप इन्वेस्ट करते हैं ईयरली
और आपने 10 साल तक इन्वेस्ट किया, ठीक है जी? तो आपने टोटल 2500 रुपए इन्वेस्ट किए 10 साल तक। ये छोटा अमाउंट आपको लग रहा होगा, क्योंकि 250 रुपए सालाना जमा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक छोटे अमाउंट का ही चार्ट लेके चलते हैं और इस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है जो 8.2 का मिल रहा है। 10 साल तक मिलेगा, 8.2 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है? और 10 साल तक मिलेगा, इंटू 10 ईयर्स तक करेंगे तो ये टोटल ये जीरो से इधर चला जाएगा, हट जाएगा, तो ये आ गया 2500 रुपए पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब टोटल ब्याज समेत पैसा मिलेगा, वो मिलेगा 182%। जो आपका सम्मिश्र अमाउंट बनेगा वो आपका 182% बनेगा, 2500 का 182%। क्यों? क्योंकि 100% तो आपकी वैल्यू खुद है। जब इसे आप काटेंगे तो लगभग 182 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपका बनेगा 4550 रुपए। मतलब सीधा सीधा आपका लगभग 2000 रुपए का इंटरेस्ट मिला। तो आपको ले चलता हूँ नए चार्ट की तरफ जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, ये स्कीम है हमारी, स्कीम को ध्यान से समझिएगा कि मिनिमम अगर आप 1000 रुपए मंथ ईयरली इन्वेस्ट करते हैं, वार्षिक है, और 14 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? 14 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है? तो आपने टोटल इन्वेस्ट किया 14,000 रुपए। अब 21 साल, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, इसकी जो मेच्योरिटी है वो 21 वर्ष में पूरी होती है, 21 ईयर्स में पूरी होती है। 18 साल से पहले, अगर आप 18 साल की उम्र, 21 वर्ष से पहले पैसे आप नहीं निकाल सकते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। और 18 वर्ष की उम्र के बाद 50% अमाउंट आप निकाल सकते हैं, 50% ओनली। और 21 साल की उम्र के बाद आप पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चीज समझिए कि बच्ची 18 साल की होगी, आज बच्ची आपकी 1 साल की है और 18 साल तक आपने पैसा जमा किया है, ठीक है? 14 वर्ष तक पैसा आपने जमा किया है और 18 साल की जब बच्ची आपकी हो गई है और आपको लगता है कि उसकी हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए हमें, तो सर आप 50% जो आपने अमाउंट जमा किया है उसका 50% आप अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और पूरा अमाउंट आपके 21 वर्ष मेच्योरिटी पर निकाल सकते हैं। अब आप देखिए आपने टोटल जमा किए कितने? आपने टोटल जमा किए सिर्फ 14,000 रुपए, ठीक है? वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा मैं, बस मेन पॉइंट समझा दे रहा हूँ कि आपने अगर 14,000 रुपए जमा किए तो आपको मेच्योरिटी पे 21 साल पे मिलेंगे 46,821 रुपए। तो आप मेरे को एक बात बताइए, 1,000 रुपए मतलब सरकार ने ध्यान में रखते हुए कि 250 रुपए मिनिमम और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ईयरली है, ये ईयरली है, आपको पे करना है सरकार को। उसके बाद सरकार आपको जो पैसा रिफंड करेगी वो रिफंड करेगी। अगर आपने 14,000 जमा किया तो 46,800, 2,000 रुपए जमा किए ईयरली आपने 14 साल तक 28,000 रुपए, लेकिन आपको मिलेंगे कितने सर? 93,643 रुपए। अब बात करते हैं थोड़े से बड़े अमाउंट की कि 5,000 और 10,000 रुपए। देखिए, इससे ज्यादा भी पैसा मैंने आपको निकाल के दे दूंगा, आप जितना भी जमा करेंगे उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सालाना 10,000 रुपए मतलब मंथली के 800 रुपए, लगभग 800 रुपए, 840 रुपए, 30 रुपए के आसपास आप मंथली अगर जमा करते हैं तो साल में जाके हो जाते हैं 10,000 रुपए। और 10,000 रुपए आप सालाना अगर जमा करते हैं 14 साल तक, तो आपने जमा किए 1,40,000 रुपए, लेकिन सरकार आपको कितना देगी सर? 4,68,000 रुपए। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, आपने जमा किए 1,40,000 साल के और आपने 14 साल में दिए 1,40,000, जो आपको मेच्योरिटी पे सरकार वापस कर लेगी 4,68,215 रुपए। सर जब आपकी बेटी 21 साल की हो जाएगी तो आपको ये नहीं सोचना कि मेरी उस बेटी की शादी के लिए मैं कमेटी डालूं, किसी से पैसे उधार लूं, किसी के आगे हाथ फैलाऊं। आपने अमाउंट 10,000 रुपए सालाना मतलब 830 रुपए मंथली लगभग खर्च किया है और 14 साल तक जमा किया है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने 1,000 रुपए जमा करने हैं, 5,000 जमा करने हैं। 250 से लेकर, छोटा अमाउंट है, 250 से लेकर आप 1.5 लाख तक कितना भी अमाउंट जमा करिए, वो आपके ऊपर है। आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना ही जमा करना है। हाँ, लेकिन ये है कि एक छोटे अमाउंट से शुरुआत कीजिए, 2,000 सालाना, 5,000 सालाना, कम से कम 5,000 सालाना भी अगर खर्च करते हैं मतलब 500 रुपए, अ, हाँ, लगभग 500 रुपए, 600 रुपए आप अगर खर्च करते हैं मंथली, तो आपको 5,000 रुपए सालाना, जिसके बाद सरकार लगभग 2,35,000 रुपए आपको देने वाली है। तो उस समय पे बेटी की पढ़ाई करनी हो या आपको बेटी की शादी करनी हो, तो 21 साल की उम्र के बाद जब भी आप पैसा निकालेंगे आपको पूरा पैसा मिल जाएगा और बेटी की शादी में आपको बहुत मदद मिलेगी। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके आप जरूर देखिएगा। ई श्रम कार्ड, जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, उनके लिए ई श्रम कार्ड योजना जो सरकार ने चलाई है, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके आप जरूर देखिएगा। और देखिए, मैं 2 चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। एक ये कि आप इस अकाउंट का, इस लाभ को आप उठा सकते हैं किसी भी बैंक में जाकर खाता खुलवा सकते हैं बच्ची का, या फिर पोस्ट ऑफिस में जाना है तो पोस्ट ऑफिस में भी जाकर आप इसका खाता खुलवा सकते हैं। तो आप दोनों जगह जाके खाता खुलवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप एक नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं, आप इनकम टैक्स अभी तो फिलहाल 12 लाख रुपए कर दिया गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स 12 लाख रुपए सालाना, लेकिन अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो इसको आपको बेनिफिट भी मिलने वाला है। धारा 80C के तहत आपको छूट मिलेगी। जी हाँ, 10-14 के तहत ये मुक्त भी है। ब्याज, जो अर्जित ब्याज होगा ना, वो भी आपका टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। तो सरकार ना तो इस पे टैक्स लेगी आपका इनकम पे भी, और जो इंटरेस्ट आएगा उस पे भी, दोनों पे आपका टैक्स नहीं लेंगे।
अब आपकी जो मैच्योरिटी होती है 18 साल की बच्ची जब हो जाती है तो आपको 50% अमाउंट निकलेगा। 50% अमाउंट आप ले सकते हैं, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था। जब अकाउंट की मैच्योरिटी हो जाएगी, आपका बच्चा 21 साल का पूरा हो जाएगा, बच्चा या फिर जब से आपने अकाउंट खुलवाया है तब से 21 साल जब भी आपके पूरे होंगे, तो मैं यही कहूँगा जल्दी से जल्दी कोशिश करिएगा कि बच्चा आपका, बेटी आपकी पैदा हुई है या 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में जब आप अकाउंट खुलवा लेंगे, तो उससे 21 साल तक जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो आपको पूरा पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अकाउंट बंद किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इसकी एक कंडीशन भी है कि अगर आप चाहते हैं 21 साल नहीं, हमारे को पहले ही पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट ने प्रावधान भी रखा है कि जब आपका बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, ठीक है, बच्ची, तो कुछ विशेष परिस्थिति में आप चाहते हैं कि मैं आप अकाउंट नहीं चला सकता, बच्चे की पढ़ाई करनी है, मैं हायर एजुकेशन के लिए, या फिर मेरे को उसकी शादी करनी है, 18 वर्ष की बच्ची हो चुकी है, क्योंकि गाँव देहात में अभी भी या शहरों में भी 18 वर्ष की जब बेटी पूरी हो जाती है, तो उसकी शादी कई घरों में कर दी जाती है। तो उस स्थिति में आप खाता बंद कर सकते हैं, या आपको चाहना है कि पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट है, बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं, या बैंक में अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। एज लिमिट मैंने बता दी 10 साल से नीचे होता है, 10 साल से नीचे के बच्चे के लिए अकाउंट खोल सकते हैं, उससे बड़े के लिए नहीं। न्यूनतम जो अमाउंट होगा वो ₹250 ही आपको जमा करना है। इससे एक पैसा फालतू जमा नहीं करना। किसी भी नज़दीकी बैंक में जाइए, इसके बारे में जानकारी लीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी जो फ़ोटो और एड्रेस प्रूफ के रूप में जो कुछ भी लगेगा, ये छोटे-मोटे डॉक्यूमेंट आप देके, छोटे-मोटे इन द सेंस कि जो आपके बहुत बड़े डॉक्यूमेंट नहीं बनाने, की नोटरी से कुछ आपको बनवाना है या तहसीलदार से आपको कुछ बनवाना है, जी नहीं। सिर्फ आधार कार्ड, गवर्नमेंट बैंक के जो भी गवर्नमेंट के जो भी दस्तावेज हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और आपके बिजली का बिल, राशन कार्ड, ऐसे दस्तावेज आपको ले जाने हैं। बैंक में अकाउंट बच्चे के नाम पे खुल जाएगा और आप सालाना उसमें पैसे जमा करना शुरू कर देंगे। ये एफडी की तरह ही है, बस इसमें ये है कि एफडी में आपको एक टाइम के लिए फिक्स अमाउंट करना पड़ता है कि आपने इतने जमा कर दिए बस, लेकिन इसमें आपको हर साल पैसा जमा करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा ई श्रम कार्ड वाली, तो ई श्रम वाली जो आपकी वीडियो है उसको आप सभी ने बहुत प्यार दिया है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है। तो इस तरह की वीडियो हम जरूर आपके लिए लाते हैं। पहले उस वीडियो को टेस्ट करते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, फिर आपके पास उसकी डिटेल लेके आते हैं ताकि आप जो भी सरकारी योजना है उसको अच्छे से लाभ ले सकें। इसीलिए हमने इस चैनल का जो नाम रखा है वो टेस्ट सीरीज रखा है। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।